स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु अपने चरणों में आपने हमें एक को आने के लिए एक मौका दिया। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विनम्रता पूर्वक हम आपके वचन के सामने आते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते हैं पवित्र आत्मा। अपने वचन को आप हम एक को खोल कर दें, समझने के लिए प्रभु आप कृपा दें प्रभु। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु, ताकि हम प्रत्येक आत्मिक उन्नति करने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रत्येक आय के वचन सीखने के लिए जब हम जा रहे हैं प्रभु, अपने वचन को हम एक को खोल कर दें प्रभु। पूरे ध्यान से, पूरे मन से परमेश्वर आपके चरणों में जब हम आए प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमें एक से बात करें, हमें सिखाएं प्रभु जी। आत्मिक रूप से बल पाने के लिए पिता हमें एक की सहायता करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति में हमें को आने का एक मौका दिया। हम जैसे इजरायलियों के जीवन से देख रहे थे कि किस प्रकार हमने देखा पासिंग थ्रू द सी, उसी के कंटिन्यूएशन पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को लेकर जा रहा है और कितना अद्भुत तरीका परमेश्वर का है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम आज जो पॉइंट है, हम जिस विषय में देखेंगे कि वो छुटकारे के एलिमेंट्स, छुटकारे के तत्व क्या थे। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम प्रार्थना पूर्वक सीखने का प्रयास करेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ डिलीवरेंस, द एग्जाम्पल ऑफ यहोशापात। हम कई बातें हैं जो इसमें हम देखने जा रहे हैं। तो हम जो छुटकारे के जो तत्व थे उसके विषय में हम निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन 14 का 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। तो यहाँ पर हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के उस महान छुटकारे के काम को यदि हम देखते हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट, सबसे पहली मांग जो इस छुटकारे में हम देखते हैं वो है डरो मत। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कई लोगों को बार बार बोलता है डरो मत। किस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन बोल रहा है डरो मत, वो चीज हमें अगर देखें, मानवीय अगर दृष्टिकोण से अगर देखें, मनुष्य की अगर हम अपनी दृष्टिकोण से देखें तो परमेश्वर तो जो परिस्थिति बहुत ही डरावनी है, जो परिस्थिति बहुत ही भयानक है, उस परिस्थिति में परमेश्वर बोल रहा है डरो मत। उसके लिए हम कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। उदाहरण के लिए अब्राहम, उत्पत्ति 15 का 1 में जब हम पढ़ता है अब्राहम, अगर उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो कितनी एक भयानक परिस्थिति में है अब्राहम, कितनी एक डरावनी परिस्थिति में अब्राहम, एक डरने वाली परिस्थिति में है। तब परमेश्वर बोल रहा है डरो मत। आप यहोशू का उदाहरण देख सकते हैं। यहोशू 8 का 1 में, गिदोन न्यायियों 6 का 23 में, दानियल 10 का 12 में, और चेलों के विषय में लूका 12 का 32। ये सब उन परिस्थितियों में थे जो मनुष्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए एक डरावनी परिस्थिति है, डरने योग्य परिस्थिति है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रभु बोलता है डरो मत, डरो मत। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, तो परमेश्वर, जैसे उदाहरण के लिए किस प्रकार की दिलेरी के लिए परमेश्वर अपने लोगों को पुकारता है, उसके लिए आप अगर भजन संहिता 23 का 4 में भी पढ़ेंगे तो दाऊद बोलता है, चाहे मैं मृत्यु की तराई से होकर क्यों ना चलूं, मृत्यु की वादियों से होकर क्यों ना चलूं, घोर अंधकार से भरी हुई तराई, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मृत्यु की वादी क्यों ना, अंग्रेजी में जब देखते हैं, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, चाहे मैं मृत्यु की वादी से होकर क्यों ना चलूं, तो भी मैं डरूंगा नहीं। वो दिलेरी परमेश्वर अपने लोगों को इस समय में देखना चाहता है। ये कौन सी परिस्थिति है, इजराइल लोग जब कौन सी परिस्थिति में परमेश्वर मूसा बोल रहा है, अगर आप देखेंगे वो परिस्थिति, तो
ये वो परिस्थिति है जब लाल समुद्र सामने है, चारों मरुभूमि में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ मरुभूमि है और पीछे से मिस्री सेना है। मतलब बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। जब मिस्री पूरी सेना आ रही है, अब ऐसा खौफ छाया हुआ है कि शायद अब तो मरेंगे, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तब परमेश्वर बोलता है, मूसा बोलता है, डरो मत। वो दिलेरी से परिस्थिति का सामना करो, वो चीज के विषय में यहां पर हम देखते हैं। तो यहां पर हम इजरायली लोगों का जो जीवन हम देख रहे हैं, जैसे हमने बीते समय में भी देखा कि जब हम इजरायली लोगों का जीवन जब हम पढ़ रहे हैं, ये हम एक एक लोगों के, हम एक एक व्यक्तिगत प्रत्येक विश्वासी के जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी हैं। इसलिए हम एक एक का कर्तव्य इसकी एक एक बातों की और हम बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन करें ताकि हम आत्मिक उन्नति करने पाए। इसलिए पौलुस, जब हम पहला कुरिन्थी 3 का 10 और 11 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि नींव के विषय में पौलुस जो अपनी पत्री में लिखता है, पहला कुरिन्थी 3 का 10 और 11। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। तो यहां पर हम देखते हैं फाउंडेशन, हर एक विश्वासी की नींव है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी की नींव है। उस नींव के ऊपर किस प्रकार से हम अपना जीवन बना रहे हैं वो मायने रखता है। हम सबका नींव है यीशु मसीह। उस नींव के ऊपर जो रद्दा रखकर जो बन रहा है, वो जो परिपक्वता की और मसीह में जब बढ़ने के विषय में जब हम देखते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन के द्वारा हम एक एक को दिया है। इसलिए हम एक एक ने बड़े ध्यान से, प्रार्थना पूर्वक, पूरे मन के साथ हम इस विषय की ओर हम बढ़े, ताकि हम जो परमेश्वर ने उनको जो परमेश्वर ने जो संदेश दिया एक दृष्टांत के रूप में, वो हम एक एक अपने व्यक्तिगत जीवन में देख सकें। यहाँ पर जब देखते हैं इज़राइल लोग जब मिस्री सेना से भागते हुए जब लाल समुद्र की ओर जब आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत ही डरावनी परिस्थिति है, चारों तरफ से फंसे हुए हैं, करें तो करें क्या। तब परमेश्वर इनको बोलता है, डरो मत। यहाँ पर तुम जिन मिस्रियों को देख रहे हो दोबारा कभी नहीं देखोगे। यहाँ पर एक और बात परमेश्वर का वचन निर्गमन 14 का 13 में, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 में, 14 का 13 में देखते हैं, खड़े रहो, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, स्टैंड फर्म। पहले डरो मत, तुम परिस्थिति डरावनी वाली है लेकिन डरो मत, मैं हूं। अगला, खड़े रहो, दृढ़ता से सामना करो, भागो मत, कायर मत बनो, खड़े रहो। और खड़े रहने के विषय में क्या है, तुम प्रभु की ओर भरोसे के साथ ताको, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर उन्हीं की सहायता करता है जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि प्रभु तू सब कुछ कर। इसलिए दूसरा इतिहास 16 का 9 में जब देखते हैं, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी भर में इसलिए फिरती रहती है किसमें वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर दिखाना चाहता है, जो निष्कपट मन से उसकी ओर चलते हैं, परमेश्वर सामर्थ्य दिखाना चाहता है। लेकिन क्या मैं मेरे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, डर कर बैठने के लिए नहीं, अपने उस परिस्थिति में परमेश्वर की ओर ताकने के लिए क्या मैं बढ़ूंगा? ऐसी स्थिति में जब मैं परमेश्वर की ओर भरोसा रखकर बढ़ूंगा, वचन में बोलता है वो अपनी सामर्थ्य दिखाएगा, वो अपनी सामर्थ्य प्रकट करेगा। आगे उसके लिए हम यहोशाफात का उदाहरण हम देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, यहोशाफात की जो गवाही है, जब आप देखते हैं यहोशाफात
कि यहोशाफात के राज्य को पूरी तौर से चारों तरफ से शत्रु सेना ने जब घेर लिया था, इतने अधिक सेना के साथ जब दुश्मन आया था, चारों तरफ से यहोशाफात को जब घेरा हुआ था, तब यहोशाफात क्या करता है, आप उसके लिए पढ़िएगा दूसरा इतिहास उसका 20 का 12, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 12, दूसरा इतिहास उसका 20 का 12। यहां पर आप देखेंगे, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आप अगर यहां पर देखेंगे, यहोशाफात प्रार्थना क्या कर रहा है, प्रभु सेना कितनी बड़ी है, हम पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, हम तो इनके सामने ताकतवर नहीं है, हम हमारे पास बल नहीं है, हमारे तो यहां तक सूझ भी नहीं रहा, समझ में भी नहीं आ रहा कि प्रभु क्या करे। इसलिए प्रभु हम तेरी ओर ताक रहे हैं। आप जानते हैं क्या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब समस्याएं इतनी बढ़ जाती है, दिमाग काम नहीं करता कि प्रभु क्या करे। ऐसे समय में यहोशाफात ने क्या किया, यहोशाफात ने प्रभु की ओर ताका। हम क्या करते हैं जब सूझता नहीं है दिमाग, जब काम नहीं करता दिमाग कि क्या करें, ऐसी परिस्थिति में हमारी नजर किधर जाती है? अगर आप देखें, जब यहोशाफात परमेश्वर की ओर जब उसने ताका, 17वां आयत में जब हम इसके पढ़ते हैं, परमेश्वर का जवाब क्या है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। जब यहोशाफात ने परमेश्वर की ओर ताका, परमेश्वर का जवाब क्या है, तुम डरो मत। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, ये लड़ने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें घेर लिया है, ये तुमसे ताकतवर हैं, लेकिन तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आगे जब देखें, बताया मत डरो, मन कच्चा ना हो, लेकिन कल उनका सामना करने के लिए जाना जरूर, छिप कर नहीं बैठना, सामना करने के लिए जाना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं देख लूंगा। एक कितनी बड़ी एक तसल्ली है जब हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाते हैं, जब उसकी योग्यता पर जब हम भरोसा करते हैं। वचन बोलता है, परमेश्वर बोलता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जब मैं परमेश्वर की ओर ताकता हूं, जब मैं परमेश्वर की योग्यता को समझते हुए उस पर भरोसा करता हूं, तो आप देखेंगे वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कितनी आसानी से एक एक काम कर देता है। लेकिन कई लोगों की दिक्कत क्या है, कई लोगों के साथ परेशानी क्या है, सामना करने के लिए खुद चले जाते हैं अपने दम पर। वचन हमें कभी नहीं बोलता कि अपने दम पर तुम सामना करने जाओ। कई लोगों की आदत है, सामना करने नहीं जाते तो ऐसी धर कर बैठ जाते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सब कुछ करना है तो परमेश्वर नहीं करना। दो प्रकार की कैटेगरी है, एक अपने दम पर अपने जोश में चले जाते हैं सामना करने के लिए, फेल हो जाते हैं, निराश होकर लौटना पड़ता है। तो दूसरे कुछ भी नहीं करते, ऐसे बैठ जाते हैं कि सब कुछ परमेश्वर करे। ये दोनों ही तरीका गलत है। यहां पर देखना, बेशक यहोशाफात के केस में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर लड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम जाओ, तुम बैठे नहीं रहना, तुम जाओ। तो ये सामना करने गए, लेकिन लड़ने वाला परमेश्वर था। ये तरीका है यहां पर जब हम देखते हैं। उसी प्रकार आत्मिक बातों में भी, आत्मिक लड़ाई में भी हम कभी अपने दम पर शत्रु का सामना नहीं कर सकते, और ऐसे बैठ भी नहीं सकते कि सब कुछ परमेश्वर ही करे, बल्कि पैटर्न दिया है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए यशाया 30 का 15 जब आप पढ़ते हैं, आइसया चैप्टर 30 वर्स 15, यशाया 30वां अध्याय उसका 15वां वचन हम पढ़ेंगे।
प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यहां पर हम साफ साफ क्या देखते हैं? परमेश्वर की ओर ताकते हुए, परमेश्वर आपके ये क्या करेगा? सब कुछ करेगा। यहां पर 14:13 में हम एक और बात, निर्गमन 14:13, एक्सोडस चैप्टर 14:13 में हम देखते हैं, प्रभु का उद्धार देखोगे। अगला एक बात है, पहला हमने देखा कि डरो मत, दूसरा हमने देखा खड़े रहो, डट कर सामना करो, तीसरा तुम प्रभु के उद्धार को देखोगे। जो मूसा ने जो बोला, यहां पर इजरायली लोग शारीरिक दृष्टिकोण से छुटकारे को देख रहे हैं जो परमेश्वर कर रहा है, लेकिन मूसा का नजर परमेश्वर आत्मिक दृष्टिकोण में है कि परमेश्वर कैसे एक एक बात में हस्तक्षेप कर रहा। इसलिए मूसा चाहता था इजरायली लोग भी, उनकी भी आत्मिक आंखें खुलकर परमेश्वर के कार्य को वो देखने पाए। क्यों? जब वो परमेश्वर के कामों को देखेंगे, परमेश्वर के हस्तक्षेप को देखेंगे, तो परमेश्वर को और अच्छे ढंग से वो लोग समझ पाएंगे। उद्धार हुआ, उद्धार का अनुभव अलग है। जब हमने प्रभु को जीवन दिया, उद्धार हुआ, उसका अनुभव अलग है। लेकिन सिर्फ उद्धार ही नहीं, मेरे दिन प्रतिदिन दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में मैंने परमेश्वर को अनुभव करना इंपॉर्टेंट है। वो सबसे जरूरी है। ना सिर्फ उद्धार, प्रभु को जीवन देते हुए उद्धार के दिन ही नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में एक एक बातों में मुझे प्रभु का अनुभव करना। इसलिए दूसरा पत्रस 1:3 में हम देखते हैं क्या लिखा है। 2 पीटर चैप्टर 1:3, यहां पे लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है मसीह जीवन में प्रभु के साथ चलने के लिए, आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए। परमेश्वर ने हर चीज का प्रबंध किया है, और जब हम उस प्रबंध को अपने जीवन में लागू कर कर चलते हैं, मसीह जीवन एक आनंद की जिंदगी बन जाती है। इसलिए जब एक विश्वासी, हम प्रत्येक के जीवन में जब परिस्थिति हमारे खिलाफ हो, परिस्थिति हमारे विपरीत हो, सतावट का सामना करना पड़े, तब यहां पर 2 कुरिन्थी 4:17 और 18 हम हमेशा याद रखें, जिसमें पौलुस बोलता है, ये हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारी परेशानियां सबसे बड़ी नहीं है। ये तो मेरी नजर जब उधर है ना, ये सब हल्का जान पड़ता है। इजराइली लोगों की आंखें तात्कालिक परिस्थिति पर थी, वहीं मूसा की आंखें, जब परमेश्वर के वचन इब्रानी 11:27 में हम पढ़ेंगे, तो वो अनंत काल की बात पे परमेश्वर की ओर उसकी दृष्टि थी। वो देख सकता था कि किस प्रकार परमेश्वर इजराइल लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, किस प्रकार परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। इसलिए निर्गमन 14:14 में हम देखते हैं, निर्गमन 14:14, एक्सोडस चैप्टर 14:14, यहां पे हम देखते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। कितनी एक दिल को छू देने वाली बात है। मूसा नहीं कर रहा, इज़राइल लोग अपने दम पर कुछ नहीं कर रहे, बल्कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए आ गया। हम एक एक के जीवन में यदि हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सामने खड़ा हो जाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? तो इस बात के विषय में, इसलिए जब हम गलाती 5:17 में भी नए नियम में जब हम देखते हैं, शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में जब लालसा करता है, यहां पर हम देखते हैं, यदि एक विश्वासी अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सौंप दे, तो पवित्र आत्मा उसे शरीर के सब लालसाओं के ऊपर ले जाकर जयवंत जीवन दे सकता है। पवित्र आत्मा की सारी बात है, क्या मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पूरा कंट्रोल दूंगा? क्या मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पूरा कंट्रोल दूंगा? पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण दे दो।
देखो कैसे वो तुम्हें शारीरिक लालसा से उठाकर आत्मिक स्थिति में लेकर आ सकता है। इसे पौलुस अपने खुद के जीवन का अनुभव बताता है रोमी 7वां अध्याय में। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। क्यों? स्थिति अंदर संघर्ष चल रहा है। लेकिन ठीक उसके रोमी 8वां अध्याय में हम देखते हैं उस परेशानी से कैसे जयवंत होकर आ रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के उस अगुवाई के द्वारा। इसलिए अब आगे जब हम देखते हैं किस प्रकार वो जयवंत होकर आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहोशू 1:3 में जब हम पढ़ते हैं, जहां जहां तू कदम रखेगा वो जगह परमेश्वर तुझे देगा। सारी बात है, परमेश्वर हमारे लिए जयवंत, परमेश्वर को बड़ा सरल है, बड़ी सरलता से। लेकिन सारी बात है, क्या मैं आज्ञा मानूंगा प्रभु की? वचन में लिखा है, अगर तू वचन से दाएं या बाएं नहीं हटेगा, जो काम तू करेगा उसमें तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। तेरे जीवन भर कोई शत्रु तेरे सामने खड़ा नहीं रहने पाएगा। हर एक बात पर आप जयवंत हो सकते हैं, लेकिन सारी बात है, क्या मैं आज्ञा मानूंगा? यहां पर आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो इजरायलियों की स्थिति में आप देख सकते हैं परमेश्वर उन्हें पीछे की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर उन्हें आगे की ओर लेकर जा रहा है। उस समस्या से भागने को नहीं बोल रहा है, उस समस्या के बीच में से परमेश्वर अपने लोगों को लेकर जा रहा है। यहाँ पर इसलिए सबसे निर्गमन जब 14:16 में जब देखते हैं, समुद्र के बीच में से सूखी भूमि से परमेश्वर जो लेकर जा रहा है, वो कहने का अर्थ क्या है? When there seems to be no way, जब स्थिति समझ में ही नहीं आ रही, जब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर उधर से रास्ता निकाल लेता। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए मूसा की लाठी के विषय में अगर हम पढ़ें, कैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, निर्गमन 14:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मूसा को बोलता है, अपनी लाठी ले, उसको इस्तेमाल कर। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये लाठी कौन सी लाठी है? ये मूसा की लाठी कौन सी लाठी है? ये एक चरवाहे की लाठी। ये चरवाहे की लाठी क्या करेगी? दिमाग से तो सब कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। लेकिन ये चरवाहे की लाठी अगर उस परमेश्वर को समर्पित हो जाए, ये परमेश्वर की लाठी बन जाएगी। ये सामान्य लाठी यदि ये परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, परमेश्वर कल्पना भी नहीं कर सकते परमेश्वर इस लाठी के द्वारा कर क्या सकता है। उसी प्रकार हम साधारण लोग हैं, छोटे लोग, जो भी हैं, जैसे भी हैं, सारी बात है, क्या मैं अपने आप को उस प्रभु के हाथ में समर्पित करूंगा? आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जीरो हैं, ठीक है, चलेगा, लेकिन क्या आप अपने आप को उसके हाथ में देंगे? यदि आप उसके हाथ में आ गए, आप सोच भी नहीं सकते वो कर क्या सकता है। ये चरवाहे की लाठी जब परमेश्वर के हाथ में आ गई, ये परमेश्वर की लाठी बनकर इस सामान्य लाठी ने के द्वारा परमेश्वर ने इतना बड़ा सामर्थ का काम वहां पर किया। यहां पर ये सामर्थ का काम किस प्रकार से किया? जब परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, ये लाठी लेकर नदी पे मार, उस घटना को अगर आप देखेंगे, ये लाठी ये उतनी ही असहाय, अगर आप देखेंगे इसके विषय में, जब मूसा की लाठी के विषय में जब बात हो रही है, ये परिस्थिति उतनी असहाय है जितना कि आप यीशु मसीह के विषय में जब देखते हैं, एक लकवे का रोगी है जिसको प्रभु बोलता है, उठ, अपनी खाट उठा के चल। फिर बोलता है, प्रभु कुछ तो करो, मैं कैसे उठूं? मैं तो इतने समय से लकवा हूं, मैं तो चंगा होने आया हूं, आप तो बोल रहे उठकर उठो, अपनी खाट उठा के चलो फिरो। सारी बात है, जिसने बोला है वो सामर्थ भी देगा उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, यदि आप मन बनाएंगे तो। उसी प्रकार बेशक ये सामान्य लाठी है, इसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन यदि आज्ञा का पालन होगा, ये सामान्य लाठी
परमेश्वर के हाथ में सबसे अद्भुत सामर्थ्यवान लाठी बन जाएगी। सारी बात है समर्पण। क्या हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे? वचन में जब आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर इस्राएलियों को यही बात सिखा रहा था कि क्या परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आए, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मैं साथ हूं, कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए परमेश्वर उन्हें उस परिस्थिति के बीच में से लेकर गया, उसके पास से दूर नहीं किया। इंसान के लिए तो मूर्खता की बात है लाठी मारना, लेकिन उस मूर्खता के, इंसान की दृष्टि में जो मूर्खता था, परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत काम किया। क्यों? जैसे पहला कुरिन्ती 1:26-29 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर किसी को महिमा नहीं लेने देता। केवल और केवल हर बात में परमेश्वर स्वयं अपनी महिमा लेता है। अब उस घटना को जब आप देखेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में डिवाइड किया, ये इजरायलियों का बचाव का कारण बना और मिस्रियों का नाश का कारण बना। उस घटना को जब अगर हम देखें, परमेश्वर शांत नहीं बैठा। अब अगर आप निर्गमन 14:17 उसका आगे कंटिन्यूएशन जब हम पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 17, तो यहां पर आप देखेंगे, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने फिरौन और उसकी सेना को आने दिया कि उसका पीछा करे, लाल समुद्र के बीच में भी। क्यों? सारी बात है, मैं अपनी महिमा कराऊंगा, मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। मिस्र अपनी सेना और अपने राजा की ताकत से पहचाना जाता था। उस समय में सबसे ताकतवर था। उनका खौफ सब जगह में दिखाई देता था। जब ये आ रहे हैं, परमेश्वर ने बोला, मैं अपनी महिमा कराऊंगा, मैं आने दूंगा, इनको पीछा करने आने दूंगा। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वो जब आए, परमेश्वर ने इजरायलियों को पार करवाया और इनको उसी में सत्यानाश कर दिया, डुबा मारा। हमेशा हमेशा के लिए उनके घमंड को, हमेशा हमेशा के लिए उनकी ताकत को ऐसा नाश किया कि आज तक मिस्र दोबारा ताकतवर बनकर उभर नहीं पाया। इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं? परमेश्वर शैतान को भी उकसाता है। यीशु मसीह के घटना में भी जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उकसाया, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। लेकिन शैतान को आइडिया भी नहीं था कि उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों का उद्धार करवाया, शैतान की ताकत को तोड़ डाला, उसको नष्ट कर डाला, जिसके विषय में आप कुलुसी 2:15 और इब्रानी 2:14 में पढ़ सकते हैं। मैं पूरी सारी आयतों में नहीं जा रहे, लेकिन आप लिखकर आप इसको घर में पढ़ सकते हैं, मनन करने के लिए कि प्रभु ने क्या महान कार्य किया है। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर इजरायलियों के विषय में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की योजना के विषय में देखते हैं, इसका 14:18 एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 18 में हम देखते हैं, जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मिस्री जान लेंगे। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो परमेश्वर ना केवल अपने लोगों के बीच में, बल्कि मिस्रियों के बीच में उनको समझ में आ जाएगा, ये है कौन जिसके पीछे तुम पड़े हो। इसलिए फिलिपियों में भी हम मसीह की मृत्यु के द्वारा भी परमेश्वर किस प्रकार अपनी महिमा कराता है हम देख सकते हैं। इसलिए समय रहते हमें इस बात को समझना है। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, तो मिस्रियों ने इजरायलियों का जो पीछा किया, आप अगर उसका निर्गमन 14:19 और 20, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 19 एंड 20 हम जब पढ़ेंगे,
तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ना केवल उद्धार का प्रबंध करता है, बल्कि प्रतिदिन की आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है। यहां पर ये इस बात को एक सबसे हम इंपॉर्टेंट तरीके से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का तरीका क्या है, परमेश्वर किस ढंग से अपना कार्य परमेश्वर करता है। तो इन आगे जब हम परमेश्वर और परिस्थितियों के विषय में जब हम देखते हैं, तो कई बार इजरायली लोगों की स्थिति क्या थी, इजरायली लोग बार बार करते क्या थे, परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते थे और उन्हें लगता था परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हम ध्यान से अगर इस बात को समझे, इस घटना को अगर हम समझे, तो हमें समझ में आएगा कि इजराइल लोग परिस्थिति को देखने के कारण परमेश्वर को छोटा समझते थे। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखता है, उसे परिस्थिति छोटी नजर आती है। आज हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, उस समय हमारा रिएक्शन क्या है, उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या परिस्थिति को देखकर हम इतने परेशान हो जाते हैं कि ऐसा लगता है परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता? या परिस्थितियां जब आती हैं, मेरी नजर उधर जाती है, जब मैं उधर देखता हूं तब परिस्थितियां छोटी हल्की फुल्की जान पड़ती है। आज हमारी दृष्टिकोण क्या है? कई बातें हैं जिसके विषय में आप अगर उदाहरण के लिए, जब कादेश बर्निया में जब इजराइल लोग पहुंचे, 12 जासूस भेजे थे, 10 लोगों ने परिस्थितियों को देखा, परमेश्वर को नहीं देखा जो उनके साथ था। इसलिए परमेश्वर छोटा जान पड़ा, परिस्थिति इतनी बड़ी जान पड़ी जिसका वो सामना नहीं कर सकते थे। वहीं यहोशू और कालेब को अगर आप देखेंगे, परिस्थिति जैसी भी थी, उनकी गवाही क्या थी? उनकी नजर परमेश्वर की ओर थी। इस कारण परिस्थिति, वहां की बातें, वहां की समस्याएं कुछ नहीं जान पड़ी। क्यों? उन्हें मालूम था हमारे साथ है कौन। इसलिए हम एक समझना कि हम किस परमेश्वर के सामने आए और किस परमेश्वर के साथ चलते हैं। और यहां पर हमने समझना है, आप नहीं लड़ रहे हैं, लड़ने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर हर एक बात का सामना करेगा। और आगे जब हम देखते हैं भजन संहिता 91 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा परमेश्वर की सुरक्षा एक विश्वासी के जीवन में क्या है। इस्राएलियों को पूरा छुटकारा परमेश्वर ने दिया मिस्र के द्वारा, मिस्रियों से। और अगर आप देखेंगे उसके विषय में आगे जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, कई बातें हैं परमेश्वर जो अगर हम परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ते हैं, तो फिलिपियों 1:6 में जब हम पढ़ते हैं, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। उस बात को अगर हम लेकर चलें, इस्राएलियों को जब परमेश्वर इतनी ताकत के साथ जब मिस्र से निकाल के लाया, परिस्थिति को देखकर डरो मत। परमेश्वर इस्राएलियों को यही बात सिखा रहा है, मैं ना लेकर आया हूं तुम्हें, मैं पहुंचाने की ताकत भी रखता हूं। बस तुम्हें मेरा कहना मानना है, बस तुम्हें मेरे अनुसार चलना है, मुझ पर भरोसा करना है, मैं तुम्हें उधर लेकर पहुंचाऊंगा। उसी प्रकार मसीह जीवन में भी जिसने हम में अच्छा काम आरंभ किया है, वो उसे पूरा करने के लिए तैयार है, पूरा करेगा। बस मैंने करना क्या है? पूर्ण मन से उसके साथ चलना है, उसके प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता होना है, पूर्ण समर्पण होना है। आप देखें वो किस प्रकार, जिस प्रकार उसने निकाला बड़ी सामर्थ के द्वारा, वो हमारे जीवन में उस कार्य को पूरा भी करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन जब हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर, हम एक से आप बातें करें पिता प्रभु। कई बार हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, हम आपकी ओर नहीं ताकते। कई बार परिस्थितियां बहुत बड़ी नजर आती हैं। यहोशाफात के समय में जब हम पढ़ते हैं, उसको सूझ नहीं रहा था क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसी जब परिस्थिति आई, उसने आपकी ओर देखा। प्रभु, होने दे जब हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम आपकी ओर ताके। मिस्र में मेमने के द्वारा आपने मृत्यु से बचाया इजरायलियों को। लाल समुद्र के पास ले जाते वक्त जब मिस्र की सेना लड़ने के लिए आ गई,
बादल के खंबे को आपने बीच में लाकर, मिस्री और इजरायलियों के बीच में लाकर आप खुद उतर आए, मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। परिस्थितियां जब हमारे बीच में कितने भी भयानक क्यों ना हो, शत्रु हमारे जीवन में कितने भी कुछ भी क्यों ना आ जाए, आप हमारे सामने होकर आप लड़ते हैं। आप उतना ही हमारे जीवन में आने देते हैं जिस पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपकी महिमा कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस बातों को मनन करने के लिए पिता आप एक एक की सहायता करें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें।